आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल का एक फिगर दिया हुआ है, त्रिभुज का एक फिगर दिया हुआ है और इसके बारे में आज हम लोग संपूर्ण चीजें जानेंगे एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि एक प्रकार का ट्रायंगल है और ट्रायंगल में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है? भुजा। और भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? साइड। तो इसमें कितने भुजाएं हैं? 1 2 3। इसमें कितने भुजा है? 3। कितने साइड हैं? 3। और इसमें कितने एंगल है? 1 2 3 यानी कोण। कोण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं जी? एंगल। एंगल कितने हो गए? 3 एंगल हो गए। 3 गो भुजा हो गया और 3 गो कोण हो गया, एंगल हो गया। अब आप बताओ, अगर तीनों कोण को जोड़ेंगे, तीनों कोण का योग, तीनों कोण का योग, जोड़ यानी द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल, तो कितना हो जाएगा तीनों कोणों का योग? 180। तो याद रखना है, भुजा इसमें 3 ठो है, कोण भी इसमें 3 है और तीनों कोणों का योग जब करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। एक चीज और, इसमें वर्टेक्स 1 2 3, वर्टेक्स माने शीर्ष होता है, शीर्ष। वर्टेक्स माने क्या होता है? शीर्ष। इसमें वर्टेक्स भी कितने हो गए? 3। तो कोई पूछेगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो हम लोग यही बताएंगे कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये नहीं 3 भुजा वाले को त्रिभुज कहते हैं। देखो 1 2 3, तो क्या इसको त्रिभुज कहेंगे? इसमें भी तो साइड 1 2 3, इसमें भी तो 3 साइड हैं। क्या इसे त्रिभुज हम लोग कहेंगे? नहीं कहेंगे जब तक से ये बंद ना हो। देखो ये 1 2 3, ये तीनों से क्या हो? पूरा बंद है, हर तरफ से क्या है? घिरा हुआ है। तो त्रिभुज इसी को कहेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो कोई क्या बताओगे? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, शीर्ष भुजा कोण समझ में आ गया। तीनों भुजाओं का, तीनों कोणों का योग कितना होता है वो भी समझ में आ गया। कितना डिग्री होता है तीनों भुजाओं का कोण का योग? 180। अब आते हैं हम लोग, त्रिभुज का फॉर्मूला जो है कई प्रकार का होता है, क्योंकि त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। त्रिभुज भी क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम लोग त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा? 2 तरीके का पहले समझो। कोई पूछ ले त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो 2, इसका आधार 2 है। एक होता है तुम्हारा भुजा के आधार पे, भुजा माने साइड के आधार पे, साइड के आधार पर। और एक कितना होता है? कोण के आधार पे। हाँ, कोण के आधार पे, एंगल के आधार पे। यानी ये कोण के आधार पे हम लोग देखेंगे और एक तुम्हारा ये साइड के आधार पे देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके आधार पे देखेंगे। बताओ, त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके बारे में पढ़ रहे हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज देख लो पहले कोण के आधार पे, कोण के आधार पे इधर हो जाएगा भुजा के आधार पे, भुजा के एक कोण के आधार पर देखेंगे और एक भुजा के आधार पे। तो कोण के आधार पे पहले समझ लो कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? और भुजा के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। समझा गया सबको? चलो, तो कोण के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पे त्रिभुज पहले न्यून कोण, क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समझा रहा है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण कहते हैं। एक होता है तुम्हारा समकोण, समकोण राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है,
अब एक और होता है जिसे बोलते हैं अधिक कोण अधिक कोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज, कोण के आधार पे त्रिभुज, इसमें कोण सब में लगा रहेगा, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सब में कोण लगा रहेगा, और लास्ट में त्रिभुज है तो त्रिभुज, इसीलिए न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब आ जाओ भुजा के आधार पे, इसमें होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वालेटरल ट्रायंगल, इक्वालेटरल ट्रायंगल। और एक होता है तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल। और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं अस्केलन। ठीक है जी, मीनिंग SCALAN, अस्केलन ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। 6 गो है त्रिभुज, कितने प्रकार के होंगे, सब 6 गो, एक कोण के आधार पे 3 गो, एक भुजा के आधार पे 3 गो। अब तीनों के बारे में अलग अलग से हम लोग जानना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहला चीज ये याद रखिए कि त्रिभुज कोण के आधार पे 3, भुजा के आधार पे भी 3, कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। सबको क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग एक एक को पढ़ेंगे, एक एक को फिगर के साथ हम लोग समझेंगे किसको कहते हैं, कैसे कहते हैं। तो आइए हम लोग एक बार अच्छे से इसको एनालिसिस कर लेते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, बार बार याद रखिए इसको। इसमें क्या हम लोग देखेंगे, कोण के आधार पे पहले देख लेते हैं, कोण के आधार पे, इसमें कोण के आधार पे देखते हैं। कोण मतलब एंगल के आधार पे, कोण मतलब किस पे, एंगल के, एंगल के आधार पे। अब इसमें देखो सबसे पहला कौन सा देखेंगे हम लोग, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज हम लोग देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया? yes, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले काम कीजिए, पहले हम लोग फिगर बना के देख लेते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ये फिगर है आपका, और इसमें भुजा के बारे में बात ही नहीं करना है, किसके बारे में बात करना है, कोण के बारे में। इसमें तीनों कोण, एक्यूट माने एक्यूट एंगल क्या होता है, जिस एक्यूट एंगल पहले समझ लो, एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। यहाँ पे एक्यूट एंगल का बात किया जा रहा है, माने एक्यूट छोटा बच्चा रहता है ना, क्यूट, क्यूट माने छोटा, जो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। तो यहाँ पे याद रखना कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल का बात किया है, जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो, जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो, तीनों कोण एक्यूट एंगल हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये भाई एक नहीं, तीनों के तीनों 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, अगर लेकिन हाँ जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए तीनों कोण, समझना के ना। तो जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो, एक नहीं, तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। अगर इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए। वैसे त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग इसी में देख लेते हैं, बोले थे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब बताओ समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं जी? समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में पहले याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल समकोण त्रिभुज उसको हम लोग कहते हैं। समझा क्या सबको? अब आते हैं हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा तो ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। इसमें क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में केवल एक कोण, मान लो यहाँ पे 1 2 3, केवल एक कोण, केवल 2, कोई एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, बाकी दो न्यून कोण होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। कुछ नहीं याद करना, बस एक ही चीज कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, केवल एगो कोण कितना डिग्री के बराबर हो? 90 डिग्री का, उसी को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। बस वैसा त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। आ जाओ एक और इसी में देख लेते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे अधिकोण त्रिभुज। क्या होता है? अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। अधिक कोण को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसके बारे में जान लीजिए। अधिकोण त्रिभुज क्या होता है? तो जिस त्रिभुज का एगो कोण, इसमें एक ही कोण 90 डिग्री होता है, इसमें एगो कोण अधिक कोण हो, माने 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, माने 90 डिग्री से बड़ा हो केवल, वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तीनों को समझ लो। न्यून कोण, जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो, वैसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एगो कोण 90 डिग्री का हो, उसी को राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण केवल क्या हो और अधिक कोण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। समझ में आ गया कोण के आधार पे? तो चलिए इसी पे हम लोग जल्दी से खत्म कर देते हैं। भुजा के आधार पे भी त्रिभुज को समझ लेते हैं। किसके आधार पे? भुजा के आधार पे। आइए भुजा के आधार पे भी हम लोग देख लेते हैं। भुजा किसके आधार पे देखेंगे? भुजा के आधार पर देखेंगे। तो इसमें पहला देख लेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज। क्या देखेंगे? हाँ, बाहु, बाहु माने भुजा का बात होगा। समबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इक्वालेटरल ट्रायंगल। इक्वालेटरल ट्रायंगल यानी इसको बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का फिगर कैसा होता है? ऐसा होता है। इसमें इसका नाम रख दो A B C। इसमें ये तीनों भुजा बराबर रहेगा। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, उसी को समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीनों भुजा हमेशा बराबर रहेगी। अगर है 3 सेंटीमीटर का, तो यो 3 सेंटीमीटर, यो 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है। कोई बोलेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए क्षेत्रफल को छोड़िए, ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग केवल बस इतना जाने कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा आ जाइए, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोस्केल ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है? इस आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है? जल्दी से बता दो। इसमें दो गो भुजा बराबर रहता है। आइसो माने द्वि। जिस त्रिभुज की दो गो भुजा आपस में बराबर हो, दो गो भुजा, तीन गो भुजा में से दो गो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, वैसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सबको समझ में आ गया? सम द्वि माने दो, ये बात आ जा रहा है। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसको आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देख लो फिगर के साथ, इसमें दो गो भुजा बराबर है। तीसरा आपका आता है विषमबाहु त्रिभुज।
इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल जी रही। स्केलन ट्रायंगल इसमें क्या होता है, इसका चित्र देख लीजिए। एगो आए, एगो दाएं, एगो बाएं। एगो खूब बड़ रहेगा, एगो खूब छोट रहेगा, माने तीनों भुजा अलग किस्म का। हई 5 सेंटीमीटर है तो हई 10 सेंटीमीटर है तो हई 8 सेंटीमीटर, सब अलग अलग रहेगा भुजा। सब क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? जिस त्रिभुज की एक भी भुजा आपस में बराबर ना हो, सब अलग अलग हो, वैसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमने पढ़ा त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पे 3 गो और भुजा के आधार पे 3 गो, और तीनों का सबका हम लोग बारी बारी से एनालिसिस कर लिए, सबका हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। और जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, और अगर उनको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।